अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करेंगे जो कि पोल्ट्री के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस की अब्जॉर्प्शन, हड्डियों के ढांचे, अंडे के छिलके की साख्त, उसकी चोंच, उसकी कील बोन और बॉडी के अंदर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इस विटामिन का नाम विटामिन D3 है, जिसको साइंसी तौर पर कोल कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सोर्स की। तो पोल्ट्री के लिए विटामिन D3 दो सोर्सेज में दस्तयाब है। सबसे पहले नेचुरल सोर्स की बात करें तो सनलाइट डायरेक्ट विटामिन D3 का मेजर सोर्स है, और पोल्ट्री के जिस्म के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सनलाइट को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर विटामिन D3 को बना सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियली सोर्स की बात करें तो पालक की सब्ज़ी, इसके अलावा फ़िश लिवर ऑयल या मार्केट के अंदर जो भी लिवर ऑयल दस्तयाब है उसके अंदर विटामिन D3 कसरत से पाया जाता है। बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की तो कैल्शियम और फास्फोरस की अब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये बॉडी के अंदर अल्कलाइन फास्फाटेज को भी रेगुलेट करता है, जो कि सेल की डिफरेंशिएशन मतलब नए सेल्स का बनना और पुराने सेल्स की तोड़फोड़। इसके अलावा इम्यून सिस्टम यानी बॉडी के अंदर मुदाफ़ियत का निज़ाम बनाता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कुदरती तौर पर एक ख़ास रेशो बॉडी के अंदर पाई जाती है। उस रेशो को डिस्टर्ब होने से बचाता है और बॉडी के अंदर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल रखता है। अगर बात करें फंक्शनिंग की तो सबसे पहले अगर विटामिन D3 की कमी हो जाएगी, इससे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से बोन्स टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। अंडे की लेइंग के अंदर कमी आएगी, हैचेबिलिटी कम हो जाएगी, गुर्दों और जिगर की ख़राबी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा टांगों के अंदर झुकाव पैदा हो जाता है, बॉडी के अंदर झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यही विटामिन D3 ज़्यादा मिकदार में पाया जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है और अंडे के छिलके के ऊपर तिनके मौजूद होते हैं। बॉडी के अंदर गाउट जैसे मसले पैदा होते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक आने की वजह से बर्ड की मौत भी वाक़ हो जाती है, लिवर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं कि विटामिन D3 की कमी कैसे होती है। अगर तो आपने बर्ड्स को फ्री रेंज में रखा हुआ है, मतलब आज़ादाना छोड़ा हुआ है, तो सनलाइट मौजूद होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर विटामिन D3 बनता रहता है। लेकिन अगर आपने बर्ड्स को कंट्रोल शेड्स के अंदर रखा है, वहाँ पे सनलाइट ना होने की वजह से बॉडी के अंदर विटामिन D3 की प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आर्टिफिशियली विटामिन D3 देना पड़ता है। अगर हम डोज़ की बात करें तो लेयर्स के अंदर पहले 10 वीक के अंदर 3000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स, और 10वें से 20वें वीक के अंदर 2000 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स, और लेइंग या प्रोडक्शन के दौरान 3 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 मुहैया करना पड़ता है। ब्रीडर के अंदर 3000 से 4500 इंटरनेशनल यूनिट्स, इसके अलावा ब्रॉयलर के अंदर 3000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 मुहैया करना पड़ता है। एक आम प्रैक्टिस है कि जब अंडे का छिलका कमज़ोर होता है, हमारे फार्मर्स कैल्शियम की मिकदार बढ़ा देते हैं। हालांकि विटामिन D3 की ना होने की वजह से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती और वो बॉडी के अंदर गाउट बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कैल्शियम बढ़ाने के साथ साथ विटामिन D3 को भी लाजमी बढ़ाएं, क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक उसकी अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर नहीं होगी। और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। अगर आपने घरेलू पैमाने पर मुर्गबानी की हुई है तो आप फ़िश लिवर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे कैप्सूल मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं। इसके अलावा पालक का कसरत से इस्तेमाल करें। अगर आपने यही फार्मिंग कमर्शियल लेवल पर की हुई है तो आप कैल्फे D3 या इस तरह की बहुत सी विटामिन D3 की प्रोडक्ट्स आती हैं, उनका इस्तेमाल पानी के अंदर या फीड के अंदर लाजमी तौर पर करें।